नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज की क्लास में हम एवरेज यानी कि औसत के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं भी देखा है तो भी आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें उसकी ऐसी जानेंगे जिसे अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कैलकुलेशंस है काफ़ी लंबी हो जाती हैं। यानी कि जो काम विदिन ए सेकेंड हो जाना चाहिए उसे वो काफ़ी टाइम टेकिंग बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए फटाफट शुरू हो जाते हैं। यहाँ कुछ मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, यानी कि शुरुआत की 10 सम संख्याओं का आपको औसत बताना है। तो क्या करना है आपको, मैं समझा दे रहा हूँ लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में करनी होंगी कि आपको अब देखिए इवन नंबर यानी कि सम संख्या है तो 2 से शुरू होगी, ठीक है ना, और 10 तक नहीं वो बोल रहा है, शुरुआत की 10 यानी कि काउंटिंग में 1 2 3 4 ऐसे मतलब 10 नंबर्स तक का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अब आपको बीच की चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि वो इवन बोल रहा है, ठीक है ना, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव सेट कैसा बना है कि 2-2 के गैप वाला बना है, ठीक। तो अब डायरेक्ट इसका आप लास्ट नंबर पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, देखिए आपको अगर बोलता है कि 1 से लेके, ठीक है ना, नेचुरल नंबर हो 10 तक, ठीक है ना, या शुरुआत की 10 नेचुरल नंबर, तो आपको पता है नेचुरल नंबर एक के गैप पे आती हैं, ठीक है ना। तो जो 10वां नंबर होगा वो 10 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे जो 2-2 के गैप पे आएगा वो डबल पे जाके एंड होगा, यानी कि 2 से शुरू है तो 2-2 के गैप पे है तो वो 20 पे जाके एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा 10वां नंबर, ठीक है ना, इनकी 10 में 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखिए, अब बीच के नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज पता करना है। तो एवरेज मैंने आपको बताया था कि जब एक पैटर्न में कोई नंबर सेट हो, ठीक है ना, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, 2-2 के गैप पे हो, 5-5 के गैप पे हो, 10-10 के गैप पे हो, कितना भी उनका गैप जो है, ठीक है ना, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो एकदम इक्वल होना चाहिए। तो जो एवरेज होता है वो क्या होता है, हमेशा बीच की वैल्यू होती है, ठीक है ना। इन दोनों यहाँ से भी बीच में हो और यहाँ से, यानी कि जो एवरेज होगा वो दोनों ओर से बराबर डिस्टेंस पे होगा। तो निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था कि यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर यानी कि 2 और 20 आप ऐड कर लें, अपॉन 2 कर दें, यानी कि हो जाएगा 22/2 यानी कि 11, यानी कि बीच में क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको एक बात ये याद होगी कि मैंने बताया था कि कोई भी नंबर हो वो एक पैटर्न में सजे हुए हो, ठीक है ना। पैटर्न कब बनेगा, जब उनके बीच का गैप जो है वो बराबर रहेगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, ठीक। उस कंडीशन में वो कॉन्जिक्यूटिव बन जाते हैं, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है ना। उनके गैप से कोई मैटर नहीं करता कि गैप लेकिन इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, कॉमन गैप होना चाहिए। 7-7 का गैप चल रहा है तो सब में 7-7 का गैप हो, ठीक। 10-10 का चल रहा है तो सब में 10-10 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे नंबर का एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच वाला ही नंबर होता है, ठीक है। तो अब वो इससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है कि उसका जो एन यानी कि जो टोटल नंबर है, कि जो नंबर की काउंटिंग है, कि 5 संख्याएं बोल रहा है या 6 बोल रहा है या 10 बोल रहा है, 20 बोल रहा है, 50 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, वो इवन या ऑड है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैंने एकदम क्लियरली आपको समझा दिया था। देखिए, अगर कोई नंबर मैं ले रहा हूँ 5, 10, 15, 20, ठीक है ना, इसमें क्या है, एन इवन है। देखिए 1 2 3 4 संख्याएं, इसका मतलब एन इवन है। और 5 कोई ले लेते हैं जिसमें n = 5, ऐसे 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। अब आप बताइए कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है। ये 3-3 के गैप पे है, कॉन्जिक्यूटिव है। ये 5-5 के गैप पे है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो इनका एवरेज क्या होगा, हमेशा बीच वाला ही नंबर होगा। तो देखिए मैंने बताया था यहाँ पे n जो है ये ऑड है, ठीक, और यहाँ पे n क्या है, ये इवन है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसमें से तो बीच वाला आसानी से मिल जाएगा। 5 है, 5 चीज़ें हैं तो बीच वाला आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। इधर से 2 छोड़ दे, इधर जो छोड़ दे, जो तीसरा नंबर होगा वो बीच का होगा, यानी कि इनका एवरेज हो जाएगा 9। और मैंने ये भी बताया था कि इस वाले सेट में हमें क्या करना है दोस्तों, इस वाले सेट में हमें बीच वाला फाइंड आउट करना है। तो आप बीच में देखिए कुछ नहीं मिलेगा, बीच में एक खाली जगह मिलेगी, 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, बीच में खाली। अब आपको क्या करना होता है, 10 और 15 के बीच में क्या आता है, तो 10 और 15 के बीच में आता है 12.5, 12.5। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, या इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दे तब निकाल दे, या इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दे तब निकाल दे, या आगे पीछे कुछ और दिया उन दोनों को, यानी कि लास्ट वाले यानी को दोनों, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट आप ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, तो ज़्यादा समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला बना होता है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट n इवन नंबर, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट 4 इवन नंबर, 5 इवन नंबर, 6 इवन नंबर, उनका एवरेज आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या, अभी मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल लूँगा तो आप खुद ही बता दोगे कि कौन सा पैटर्न उसमें चल रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। देखिए 2 यानी कि
फर्स्ट एन इवन नंबर, यानी कि शुरुआत की कितनी भी, जितना भी वो बोले, ठीक है ना, 2 4 6 8 जितना भी बोले उतने इवन नंबर का आपको एवरेज निकालना है। तो पहले हम 2 नंबर से शुरू करते हैं। तो पहला 2 नंबर क्या होगा, 2 और 4 होगा। ठीक, अब आप इनका बताइए एवरेज। यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं समझाते भी जा रहा हूँ। यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, 2, तो एवरेज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 3। आप समझ रहे होंगे 2 और 4 के बीच में 3 ही आएगा। अब 3 नंबर लेते हैं, 2 4 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे 3 है, तो एवरेज कितना निकल के आया है, 4। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, 2 4 6 8। अब आपको पता है एवरेज यहाँ पे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 5। ठीक, तो यहाँ पे देखिए n कितना था, n इक्वल टू था 4। नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4, 4 वैल्यू लिए थे हम लोग। तो इसका एवरेज कितना आया, एवरेज आया 5। ठीक, अब देखिए दो वैल्यू लिए थे हम लोग, ठीक है ना, तो 2 वैल्यू पे एवरेज कितना आ रहा था, n 2 था तो एवरेज 3 था, n 3 आया तो एवरेज 4 आया, n 4 आया तो एवरेज 5 आया। अब ऐसे ही हम कुछ ज़्यादा रख के चेक कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, मान लीजिए इतना बड़ा हम ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें n कितना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक, n है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आप इस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो जहाँ पे n 2 था तो एवरेज 3 था, ऐसे 3 वाले में 4 4 वाले में 5, तो 8 वाले में 9 ही होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए 9 है कि नहीं। अब देखिए आप n इक्वल टू 8 है, यानी कि बीच में कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक, देखिए यहाँ से 4 आप इधर दे दीजिए, यहाँ से 4 उधर दे दिए, बीच में कुछ नहीं मिलेगा। तो बीच में क्या आने वाला है, 8 और 10 के बीच का, यानी कि 9। तो 9 आप ऐसे एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यही दोस्तों फार्मूला होता है कि फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट n इवन नंबर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इवन नंबर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, n + 1। ठीक है ना, देखिए यानी कि अगर n 5 है तो n + 1 6, यानी कि 5 वाले में 6 हो जाएगा। n 2 है तो 2 से 1 अधिक 3 हो जाएगा। n अगर 8 है, ठीक है ना, तो 8 से 1 अधिक 9 हो जाएगा। आ रहा है दोस्तों समझ में, ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यही फार्मूला होता है, तो फार्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट स्टार्टिंग से, अगर यानी कि इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से स्टार्ट होगा, तो वो फर्स्ट n इवन नंबर बोल रहा है, यानी कि शुरुआती। ठीक है ना, अगर वो 20 से, अगर वो 10 से ही शुरू करे या 6 से शुरू करे, तब वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद नहीं करना है, आपको पता करना है क्या, कि आप फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऐड करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, वहीं से आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। कब, जब वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। ऐसे ऑड नंबर आ जाएगा, तो ऑड नंबर भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो ऑड नंबर दोस्तों पता है आपको, कि जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ठीक है ना, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, प्रथम 10 विषम, ऑड मतलब विषम संख्याएं। ठीक, ठीक, इनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो इवन नंबर थे वो फर्स्ट 10, यानी कि जो शुरू के 10 इवन नंबर थे वो कहाँ तक गए थे, वो गए थे 20 तक, क्योंकि वो 2 2 के गैप पे थे। अब देखिए जो ऑड नंबर होते हैं वो भी तो 2 2 के ही गैप पे होते हैं। देखिए 1 3 5 7 9 में ये तो 2 2 के गैप पे होते हैं। तो इन्हें भी आप 10 दूना 20, यानी कि 20 तक तो ले नहीं जाएंगे। ठीक, 20 तक तो होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ तक जाते हैं, देखिए वो शुरू होते हैं 1 से, और जो ऑड इवन नंबर था वो 2 से शुरू होता था, तो वो 20 तक गया था। और 1 से शुरू हो रहा है तो ये 20 तक नहीं जाएगा, ये एक पहले हो जाएगा, यानी कि 19 तक ही जाएगा। ठीक है ना, अब इसके एवरेज के लिए क्या करना है, 1 और 19 को जोड़ लें, यानी कि 20/2 कर दें, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अरे समझ में, ठीक, क्या प्रथम 10 विषम संख्या है। ठीक है, तो अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसमें भी 2-3 एग्जाम्पल रख के हम सेट कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा, पहले हम 1 और 3 को रख के देखते हैं। ये स्टार्टिंग के 2 ऑड नंबर हो गए। ठीक है ना, यानी कि शुरुआती 2 विषम संख्या, इनका एवरेज कितना होगा, इनके बीच में होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना था, 2, तो एवरेज कितना निकला, एवरेज भी 2 निकल रहा है। ठीक, अब 3 नंबर ले लेते हैं, 1 3 5। ठीक, इसका एवरेज दोस्तों कितना निकलेगा, आप देख रहे हैं 3 नंबर हैं तो बीच वाला ही निकलेगा। तो n इक्वल टू 3 था, तो एवरेज इक्वल टू कितना निकला, वो भी 3 ही निकला। ठीक, 4 नंबर लेते हैं, 1 3
5 7, तो एवरेज यहाँ पे बीच में आएगा, तो 3 और 5 के बीच में 4, यानी कि n, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यू 1 2 3 4 संख्या लिए थे, n = 4 था, तो एवरेज भी कितना आया, 4 ही आया। ठीक है ना, आ रही है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, अब एक यानी कि अब देखिए यहाँ कौन सा पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे नंबर यानी कि नंबर ऑफ यानी कि टोटल नंबर जो 2 हैं, यानी कि 2 अगर चीज़ें ले रहे हैं, 2 वैल्यूज ले रहे हैं, तो एवरेज 2 आ रहा है। 3 वैल्यू ले रहे हैं तो 3 आ रहा है, 4 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है। कब? जब वो ऑड नंबर रह रहा है तो। ठीक है ना, तो ऐसे ही 10 रहेंगे तो 10 आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो उसका भी एक फॉर्मूला बना होता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स = n। ठीक है ना, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, मैंने बोला था कि फॉर्मूले तो आप खुद से बनाएंगे तो ऐसे ही फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है ना, आप उसके कॉन्सेप्ट को डीप में समझ लेंगे तो फॉर्मूले आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक और बेसिक चीज़ इसमें हमारी क्लियर होने वाली है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें एक और मैं बेसिक चीज़ आपको क्लियर कराने जा रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करने वाली है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लास थी जिसमें 20 स्टूडेंट थे। ठीक है, उस क्लास के सारे बच्चों का एवरेज जो एज था वो 8 ईयर्स का था। ठीक है, अब उसमें टीचर को भी ऐड कर लिया गया, तो टीचर के ऐड होने से जो उनका एवरेज था ना, वो एक साल, मतलब एवरेज जो है 1 साल बढ़ गया पूरे क्लास में, यानी कि टीचर को लेके एवरेज अब 1 साल बढ़ गया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टीचर बताओ जो थे वो कितने साल के थे। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, मैंने बताया था कि जब भी एवरेज दिया हो, ठीक है ना, और जितनी वैल्यूज़ का भी दिया हो, ठीक, वो तो वैल्यूज़ तो अलग अलग होंगी। कोई जैसे मान लीजिए अगर 20 बच्चे क्लास में है तो उनका एवरेज 8 साल है, तो कुछ 8 साल के बच्चे होंगे, 10 साल के भी होंगे, 6 साल या 7 साल के भी होंगे, तो अलग अलग एज के बच्चे होंगे, उनका एवरेज जो है वो 8 साल है। ठीक, तो हमको क्या करना था, इस पर कोई ध्यान नहीं देना था, हमें समझ लेना था कि वो सारे 20 बच्चे 8-8 साल के हैं। ठीक है ना, ये बात हम समझ चुके थे। ठीक, अब एक न्यू टीचर आ रहा है। अब आपको ये बात समझनी है कि जब कोई नई चीज़, ठीक है ना, किसी प्रीवियस यानी कि पहले से दिए हुए लोगों के बीच एक नया आदमी आ जाएगा, ठीक है ना, वो क्या करता है, ठीक, ये बात आपको बस समझनी है क्वेश्चन के मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है ना, एवरेज की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बाकी क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। ठीक, तो ये बात आप सुन लीजिए। तो जब कोई भी नई वैल्यू ऐड होती है, ठीक है ना, नया डाटा कुछ आ जाता है, इंटर कर जाता है, तो वो क्या करता है, जो प्रीवियस एवरेज यानी कि जो पहले का जो एवरेज चल रहा होता है उसके साथ वो पैरेलल होने की कोशिश करता है। ठीक है ना, देखिए अब जैसे मान लीजिए क्लास में कितने 20 बच्चे थे। ठीक है, मैं अब 20 के लिए बॉक्स तो बनाऊंगा नहीं, तो 1 2 ऐसे डॉट डॉट करके आप भी ऐसे ही कर लिया कि 20 बच्चे, आपको समझ में आ जाएंगे कि 20 बच्चों की बात हो रही थी। ठीक है ना, सबका एवरेज कितना चल रहा था, 8 साल चल रहा था। ठीक है ना, तो एवरेज, अब मैंने क्या बताया था कि एवरेज और सम लिखना है, वो मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। ठीक, ये 8 साल के भी बच्चे 8 साल, सबके लिए मान लेंगे कि सब 8 साल के थे। ठीक, ठीक है, अब जो नया आदमी आएगा, ठीक, वो टीचर हो चाहे बच्चा हो, ठीक है ना, वो 21वें नंबर पे आएगा। ठीक, वो क्या करेगा, जो भी अपनी एज लेके आया होगा, ठीक है ना, वो पहले इस एवरेज के साथ आके खड़ा हो जाएगा। आ रहा है समझ में दोस्तों? ठीक, वो क्या होगा, इस एवरेज के साथ आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो अपने एज में का 8 ईयर निकालेगा इनके साथ आके मैच करने के लिए, इनके एवरेज के साथ। ठीक है ना, अब ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या करेगा वो, अब जो अपनी जो बाकी एज है, ठीक है ना, ये तो पता नहीं कितने साल का आदमी आया है, ठीक है ना, उसके एज के 8 साल उस एवरेज को मेंटेन करने में यूज हो गए। ठीक, अब जितने साल बचे उसके एज वाले, ठीक है ना, उसके एज में जितने साल बचे हैं वो क्या करेंगे, इन सब में, अब 20 लोग नहीं हैं, अब 21 लोग हैं। ठीक है ना, तो 2100 लोगों में वो बराबर बराबर डिवाइड हो गए। ठीक, ठीक, कैसे डिवाइड होंगे, अब 21 लोग में डिवाइड करना है, और वो बोल रहा था कि एवरेज 1 साल बढ़ जा रहा है, यानी कि उसने क्या किया था, जो भी अपना जो एक्स्ट्रा एज उसकी बच रही थी 8 साल इन लोगों के साथ खड़े होने के बाद, ठीक है ना, उसने उन सबको क्या किया होगा, एक एक दिया होगा। ठीक है ना, तभी एवरेज सबका, अब ये 8 से 9 साल का हो गया, ये भी 9 साल का। देखिए इसने क्या किया होगा, 1 साल इसको, 1 साल इसको, 1 साल इसको, सभी को 1 साल इसने दे दिया होगा। ठीक, 1 साल इसको भी दे दिया होगा। ठीक, और अपना भी तो एवरेज उसने 1 साल बढ़ा लिया, ये तो लास्ट वाले प्रीवियस एवरेज के साथ खड़ा हो गया था, अब उसका भी तो एवरेज साथ में 1 साल बढ़ा हो गया, यानी कि अपने लिए भी उसने 1 साल और ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने टेक्निक बताई थी वहाँ से तो आप कर ही सकते हैं, वो तो ईजी और जल्दी का मेथड है ही। ठीक, लेकिन अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब देखिए अलग से क्या ऐड हुआ, अलग से 21वां आदमी ऐड हुआ, वो कितनी उम्र ऐड किया इस पूरे लोगों के साथ। ठीक है ना,
तो ये लोग तो ये जो 8 वाला ये जो इतना जो एज थी ये पहले से इनके पास थी, ठीक। वो आया अपने इन लोगों के साथ खड़े होने के लिए अपना 8 साल, ठीक। और जो बचा हुआ था उस सबको इसने बांट दिया 1-1 साल करके, ठीक है ना, तभी उनका एवरेज 1 साल बढ़ा है, ठीक। तो अब आप डायरेक्ट चाहे तो यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे कि टीचर कितने साल का है। देखिए उसने ये 1-1 साल 20 लोगों को दिए होंगे तो 20 साल, ठीक। अपने लिए शुरू में 8 साल निकाला वो, और ये जो सबको 1 साल दिया है वो अपने लिए भी 1 साल लिया था, यानी कि टीचर हो गया 29 ईयर्स का, ठीक है ना। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आ रहा है दोस्तों समझ में? क्या करना है 20 लोग क्लास में पहले से थे, ये 21वें आ गए टीचर। अब उन्होंने क्या किया, वो 8-8 साल के थे तो पहले सोचे कि मैं एवरेज तो पहले मेंटेन कर लूँ, ठीक। अब एवरेज मेंटेन कर लिया। अब जो बचा हुआ इनके पास एज था उन्होंने क्या किया, अब चूंकि एवरेज उनको बनाना था, ठीक, तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि कितना एवरेज बैठ रहा है, ठीक है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, 1-1 साल सबको दे दिया। मतलब वो कहने का मतलब था कि 1 साल एवरेज एज बढ़ गई है, ठीक है। तो सबको 1-1 साल मिल गया, यानी कि अब कैलकुलेट करना है कि टीचर कितने साल के, अपना 8 साल निकाला और अब 20 ने 21 लोगों को 1-1 साल उसने एक्स्ट्रा और दिया होगा, ठीक है ना। यानी कि वो 8 ये और 20 और 21 यानी कि ये 29 ईयर्स का। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एक बात समझ ली है कि अगर कोई एवरेज पहले से चल रहा है, ठीक है ना, किन्हीं चीज़ों का, उसमें एक नई वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, पहले एवरेज के बराबर होने की कोशिश करता है, ठीक। उसके बाद अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वो बाकी पहले की जितने भी चीज़ें होती हैं, पहले की जितने भी वैल्यूज होता है उनमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई कि देखिए अगर अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी फैमिली में 5 मेंबर हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 मेंबर हैं, ठीक है। इनका एवरेज एज कुछ भी चल रहा है, मान लीजिए 25 ईयर्स का इनका एवरेज चल रहा है। तो 25 ईयर्स एवरेज चल रहा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एवरेज चल रहा है 25 का ईयर्स का, ठीक है ना। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि सब कोई उसमें 25 साल का है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसमें एक दादाजी आते हैं तो दादाजी जाहिर सी बात है कि वो 25 साल से बड़े होंगे, तो वो कैसे उनके एवरेज को बढ़ाएंगे, आप ये बात समझिए, ठीक है ना। वो जब आएंगे अपनी जितने भी एज होंगी उनकी, ठीक है ना, तो उसमें से वो 25 साल पहले निकाल लेंगे इनके। देखिए इसमें हम क्या समझेंगे कि ये भी पहला भी 25 साल का है, दूसरा भी 25 साल, सबके लिए हम 25-25 साल निकाल लेंगे, ठीक। अब दादाजी आ गए, वो पहले अपने एज में से 25 साल यूज कर लेंगे इनके एवरेज के बराबर मेंटेन होने के लिए। अब अगर 25 साल से वो बड़े हैं, ठीक है ना, तो जितने बड़े एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है ना, वो पूरी वैल्यू अब वो 6 लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जितनी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान वो आएगी उतना ही उनका एवरेज बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर वो 1-1 साल बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, कि अपना 25 मान लीजिए 2-2 साल बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। 25 साल निकालने के बाद उनके पास इतना एज बच रहा है, एज नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं उनके पास इतने बच रहे हैं कि वो सबको 2-2 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक, +2 सब में कर दें और अपने में भी कर लें, ठीक है ना। तो इनका एवरेज कितना बढ़ गया, पहले सबके लिए 25-25 था तो एवरेज 25 चल रहा था, अब सबके लिए 25 और 2 27 हो जाएगा, तो एवरेज 2 बढ़ गया, यानी कि अब 27 का हो गया, ठीक। तो अगर कोई नई आने वाली वैल्यू, ठीक, जो प्रीवियस यानी कि पहले का एवरेज चल रहा है उससे अगर वो बड़ी है, ठीक है ना, तो वो एवरेज को बढ़ाएगी, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस कंडीशन में आप यहाँ से चाहें तो दादा की एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 25 साल के तो उन्होंने यहाँ यूज कर लिया, 2 4 6 8 10 12, यानी कि 25 में आप 12 जोड़ लें, कितना आ जाएगा 37, ठीक है ना। तो 37 ईयर्स के, खैर दादाजी उतने साल के होंगे नहीं, 37 से बड़े ही होंगे, लेकिन एक हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। अब देखिए अगर एक नया बच्चा आ जाता है, ठीक है ना, इसी फैमिली में 1 2 3 4 5, दादाजी को अब नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, अब इन्हीं जो 5 से जहाँ क्वेश्चन शुरू किए थे इनका एवरेज कितना चल रहा है 25 ईयर्स। तो हम क्या मान लेंगे, सबके लिए 25 ईयर्स मान लेंगे, ठीक। अब देखिए कोई नया बच्चा आ जाता है, ठीक है ना, नया बच्चा या तो वो 0 साल का होगा, ठीक है ना, या 2-3 साल या 4 साल 5 साल का, कितने साल का भी एक नया फैमिली मेम्बर इंक्लूड अगर हो रहा है कहीं से भी, तो वो अब वो क्या करेगा, ठीक, बच्चा है चूँकि, तो उसकी जो एज है जाहिर सी बात है वो 25 साल से छोटा ही होगा, ठीक है ना। अब या तो अगर वो 25 साल का एक नया अगर मेंबर आए तब क्या होगा, तब वो 25 साल यूज कर लेगा एवरेज के साथ मेंटेन होने में, एक्स्ट्रा उसके पास कुछ बचेगा नहीं एज, तो अब एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी एवरेज 25 साल ही रहेगा।
25 साल से ज़्यादा का, जैसे दादाजी आए थे तो उन्होंने एवरेज को बढ़ा दिया, ठीक है। एवरेज से अगर ज़्यादा एज के लोग आए तो उन्होंने एवरेज को बढ़ा दिया। एवरेज के बराबर एज का 25 साल एवरेज चल रहा था, 25 साल का ही एक और आदमी आ गया तो वो एवरेज को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सेम एवरेज वही रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब उससे छोटा अगर आ गया, ठीक है ना, उससे छोटा आ गया, जैसे मान लीजिएगा वो 10 साल का आ गया, ठीक है ना, तब क्या होगा, अब ये लोग जो ऊपर 25 साल के हैं, ठीक है ना, 10 वाला 25 तो अब क्या होगा कि अभी 25 साल के लोग अपने एज में से कुछ कुछ ऐसा दें, ठीक है ना, कि क्या हो जाए कि जितना इनमें से माइनस करने पे बचे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर एक एक देते हैं एक एक साल तो ये 24 साल हो जाएगा, 24 साल 24 साल 24 साल 24 साल, ठीक। और कितने एक एक साल मिल गया, 5 साल मिल गया तो 15 साल का होगा, अभी भी एवरेज मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से अपने में से वो दे दे के कुछ कुछ मेंटेन कर लेंगे। तो कैसे वो मेंटेन करते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, सबको ऐड कर लेते हैं और अपॉन, अभी नया मेंबर 6th मेंबर होगा तो अपॉन 6 कर देंगे, तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, एकदम एग्जैक्ट में पॉइंट वाइज वैल्यू आ जाएगी। तो ये यानी कि अगर एवरेज से कम वैल्यू वाला कोई नया डाटा अगर इंक्लूड हो रहा है, मतलब उसमें शामिल हो जा रहा है, तो वो टोटल एवरेज को घटा देगा। अगर नॉर्मल एवरेज से अधिक एज वाला कोई, मतलब नॉर्मल एवरेज से अधिक एवरेज वाली कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो वो पूरे के एवरेज को बढ़ा देगी, ठीक है ना, चाहे वो 0.1% ही बढ़ाए लेकिन बढ़ाएगी ज़रूर, ठीक है ना। और सेम एवरेज के बराबर का ही अगर एक न्यू डाटा आ जा रहा है, ठीक है ना, न्यू वैल्यू आ जा रही, तो वो क्या करेगी, एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं, मतलब कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, आप इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बिना फॉर्मूले के यूज किए विदिन सेकंड कर सकते हैं, ठीक है ना, वो एसएससी में पूछा भी गया है। तो और इसी क्वेश्चन के बाद मैं लेक्चर एंड भी करूंगा और बाकी सब क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो जो है बड़ा ना हो, जिससे कुछ स्टूडेंट को देखने में दिक्कत होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेयर है, ठीक है ना, जो अपने 17वें मैच में, ठीक है ना, उसने 87 यानी कि 87 रनों की पारी खेली है, ठीक। जिससे क्या हुआ है, उसका एवरेज जो है ना वो 3 रन्स का जो है बढ़ गया है, ठीक है ना, यानी कि जो लास्ट 16 मैच में जो एवरेज उसका चल रहा था, जो भी चल रहा था, ठीक। अब न्यू मैच यानी कि 17वें मैच में उसने 87 रन मारे तो उसका टोटल ओवरऑल एवरेज 3 रन का बढ़ गया, ठीक है ना। अब आसानी से आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, ठीक। देखिए क्या हुआ था, उसने 1 से लेके 1-2 करते 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 उसने 16 मैच तक खेले थे, ठीक। अभी कुछ मैं दो टेक्निक से बताता हूँ, ठीक है ना, दोनों टेक्निक आप समझ लें। एक टेक्निक जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी वो, और एक टेक्निक अभी जो हमने जो जल्दी वाली टेक्निक है, ठीक है। तो हम इसे 2 पार्ट में कर लेते हैं, ठीक, 2 जगह। तो 1-2 ऐसे करके कितने मैच उसने 16 मैच खेल लिए थे। अब उसने खेला 17वां मैच, ठीक है। 17वें मैच में क्या हुआ, इस वाले मैच में, ठीक, 17वें मैच में बनाया उसने 87 रन, ठीक है। 87 रन जो है उसने जब बनाया तो इस पूरे के एवरेज को, ठीक है ना, पूरे के एवरेज को उसने 17वें मैच में, मैं यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ कि 87 रन बनाए तो उसने सबके एवरेज को 3 रन बढ़ा दिया, ठीक है ना। यानी कि ये जो भी एवरेज, सेम एवरेज चल रहा होगा इसका हर 16 मैचों के लिए, ठीक, उसने उसको +3 कर दिया, ठीक है ना। आ रहा है दोस्तों समझ में, +3, 3 रन इसको भी दिया होगा, इसको भी दिया होगा, इसको भी दिया होगा, सबको उसने 3-3 रन करके दिया, ऐसे करके अपने लिए भी 3 रन एक्स्ट्रा उसने निकाल लिए होंगे, ठीक है ना। वो क्या होगा, इतने रन लेके आया होगा, एवरेज के साथ खड़ा हो गया होगा, जितने रन उसके पास एक्स्ट्रा बच रहे होंगे उसने सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो सबके पास 3-3 रन मिल गए होंगे, ठीक है ना। अब यहीं से आप कर सकते हैं, यानी कि उसने एक्स्ट्रा कितने रन दिए अपने एवरेज के अलावा, ठीक है ना। तो 17 लोगों को दिए 3-3 रन, तो 17 या 51 यानी कि 51 रन उसने एक्स्ट्रा बांट दिए थे, ठीक है ना। 51 रन के अलावा जो बच रहा था वहीं यहाँ पे एवरेज में वो खड़ा होगा। तो 87 में से आप 51 माइनस करें तो कितना बचेगा, 36। तो 36 यहाँ पे वो लेके खड़ा था, इसका मतलब पहले से एवरेज 36 आ रहा था, ठीक है ना। अब वो 87 रन जब मार गया है तो उसके 36 रन हो गए अपने लास्ट 16 रन के जो एवरेज चल रहे थे, उस एवरेज को मेंटेन करने में बच गया कितने, जब उसने 87 में से 36 रन यूज कर लिए यहाँ पे तो उसके पास बच गया 51 रन। अब 51 रनों को उसने 17 लोगों में बांट दिया तो सबको 3-3 रन आए, तो इसलिए 3 एवरेज बढ़ गया। तो ऐसे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये सेकंड भर का काम है, ठीक है ना। यहाँ पे इतना मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ लेकिन इतना नहीं लगता है टाइम, ठीक है दोस्तों। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है मैं जो अलजेब्रिक दूसरा मेथड है जो हमने लास्ट लेक्चर में जिस तरीके से सीखा था वैसे भी करके एक बार देख लेते हैं कि वैसे क्या होगा। वो थोड़ी सी अलजेब्रिक अप्रोच है, उससे भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 1 से लेके
1 2 ऐसे करते 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 जब उसने 16 मैच खेले थे और लास्टवा मैच खेला था 17 जो कि 87 रनों की पारी थी। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, हम मान लेते हैं एवरेज तो दिया नहीं था। ठीक, हम मान लेंगे कि एवरेज उसका कितना था, एवरेज था x, तो तुरंत हम निकाल लेंगे सम कितना हो जाएगा x इंटू 16 यानी कि 16x। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब 17 मैच जब उसने खेल लिए तब उनका एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया x + 3। उसने बोला है कि एवरेज को 3 रन का वो बढ़ा दे रहा है। ठीक, अब वहाँ पे उनका सम कितना हो गया, अब उनका सम हो गया x + 3, ये एवरेज है, इंटू 17। ठीक है ना, ये उनका सम हो गया, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ से अलजेब्रिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कि ये जो सम है ये कितने चीज़ों का है, 1 से लेकर 17 चीज़ों का है। ठीक, और 17वें मैच में इसने 87 रनों की पारी खेली, तो इधर आप रन लिख लें 17 मैचों का, जो इधर जो 17 रनों मैचों के रन होंगे दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, तो इधर 17 मैचों का रन क्या निकल रहा है, x + 3 इंटू 17 से निकल रहा है, और इधर 17 मैचों का रन कैसे निकल रहा है, 16 मैचों तक का रन कितना था, 16x था, प्लस 87 17वें मैच में मारा तो 87, ऐसे आप कर लें। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 17x प्लस 51, 17 3 या 51 इक्वल टू 16x प्लस 87। अब आप इधर उधर कर लेंगे तो आपको 17x में से 16x माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा बस x इक्वल टू यहाँ 87 में से 51 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 36। तो यहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, वो तरीका क्या है, वो चलिए मैं आपको फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको अच्छे से कवर कर दूंगा। ठीक है ना, उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी तरीके से लगा लेंगे। तो मैं दोस्तों इसीलिए बार बार आपको ये समझाता रहता हूँ कि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखिए। फॉर्मूले आपको कभी याद नहीं करने पड़ेंगे, किसी भी टॉपिक के आपको फॉर्मूले कभी नहीं याद करने पड़ेंगे, आप खुद से ही उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही कुछ अच्छे सवालों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।